नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने प्रॉफिट और लॉस की 11 क्लासों को पढ़ लिया है। 11 वीडियो आपके लिए मैंने अपलोड कर दिया हूं। आप प्लेलिस्ट में जा करके हर वीडियो को पढ़िए और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आपको कहीं किसी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक भी प्रश्न दोस्त, कोई भी एग्जाम्स हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे रेलवे हो, कोई एसएससी हो या टेट सीटेट सुपर टेट कोई भी एग्जाम्स हो, एक भी प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा दोस्त। तो चलिए बिना समय का नुकसान किए हुए हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो प्लीज दोस्तों, मैं प्लीज आप सब मेरी एक बात मानिए, बिना वीडियो को पूरा देखे हुए स्किप मत करिएगा। अगर दोस्त आपको समझ में नहीं आएगा तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा वीडियो को, लेकिन प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। 100% समझ में आएगा दोस्त। पूरे यूट्यूब पे सबसे बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए। किसी वस्तु का जितना क्रय मूल्य था उतने ही प्रतिशत के लाभ पर आप वस्तु को बेचते हो, और उतने प्रतिशत के लाभ पे बेचने पे वस्तु को कितने में बेच रहे हो? 144 में बेच रहे हो। तो आपको बताइए कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था दोस्त। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम जीटीओ मेथड से सॉल्व करते हैं, गो थ्रू ऑप्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 60 था। पहले वस्तु का क्रय मूल्य भैया कितना मान लेते हैं? 60 था। तो जितना क्रय मूल्य है उतने प्रतिशत के लाभ पे बेचना है। तो अब भैया कितने प्रतिशत लाभ पे बेचोगे? 60% के लाभ पे बेचोगे। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 60 गुणे 100 प्लस लाभ, 100 प्लस 60, 160 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 16 छक्का 96। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो रहा है? 96। और वस्तु का क्रय मूल्य नहीं, वस्तु का विक्रय मूल्य हो रहा है 96 रुपया। और यहाँ पे वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 144 रुपया। कहने का मतलब वस्तु का क्रय मूल्य 60 नहीं है। चलिए अब हम लोग सेकंड ऑप्शन पे चलें, और सेकंड ऑप्शन दिया गया है वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपया। तो चलिए अब हम लोग मानते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य था वह 80 रुपया था। देखिए, जब आप क्रय मूल्य को मानोगे 80 रुपया तो आप कितने प्रतिशत लाभ पे बेचोगे? 80% के लाभ पे बेचोगे, क्योंकि जितना क्रय मूल्य है आपको उतने प्रतिशत लाभ पे बेचना होगा। इसका मतलब जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य 80 गुणे 100 प्लस लाभ, 100 प्लस 80, 180 बटे 100। 18 अट्ठेम 144। विक्रय मूल्य कितना हो रहा है? 144 रुपया हो रहा है। इसका मतलब दोस्त वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? वस्तु का क्रय मूल्य था 80 रुपया। जब आप 80 रुपए की वस्तु को 80% के लाभ पे बेचोगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 144 रुपया। तो इसका आंसर कितना आया? 80 रुपया। तो चलिए दोस्त, अब हम लोग इसी प्रकार का एक प्रश्न और देखते हैं। चलिए दोस्त सेकंड प्रश्न को देख लेते हैं। सेकंड प्रश्न है, एक वस्तु को एक वस्तु को एक वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर
21 रुपए में बेचने पर एक वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर होने वाला हानि प्रतिशत वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 30 रुपया, दूसरा ऑप्शन है 70 रुपया, तीसरा है 30 या 70 रुपया, चौथा है 30 और 70, 30 और 70 दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, पहले आप सब एक बार क्वेश्चंस को पढ़िए। एक वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर होने वाला हानि प्रतिशत वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब कि जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, आप उतने ही प्रतिशत के हानि पर बेच रहे हो और उतने प्रतिशत के हानि पे बेचने पे विक्रय मूल्य हो रहा है 21 रुपया। तो चलिए, जो पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में कह रहे हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या 30 रुपया होगा, तो हम लोग 30 रुपया मान के चेक करते हैं। माना भैया, माना वस्तु का क्रय मूल्य है 30 रुपया। अगर क्रय मूल्य 30 रुपया है तो हानि प्रतिशत उतने ही प्रतिशत की हानि होगी जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो हानि प्रतिशत कितना हुआ? 30%। तो 30 रुपए की वस्तु को जब आप 30% के हानि पर बेचोगे तो दोस्त विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य होगा 30 गुणे 100 माइनस 30, 100 माइनस 30 70/100, 7 तिरिक 21 रुपया। 30 रुपए की वस्तु को जब आप 30% की हानि पे बेचोगे तब विक्रय मूल्य कितना होगा? 21 रुपया। मतलब कि जब वस्तु का क्रय मूल्य 30 रुपया होगा और 30% की हानि पे बेचोगे तो विक्रय मूल्य होगा 21 रुपया। पहले ऑप्शन से क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है। चलिए, अब जो दूसरा ऑप्शन है 70, इससे हम चेक करते हैं। क्योंकि एक ऑप्शन में 30 और 70 दोनों दिया गया है, इसलिए दोस्त हम 70 को भी चेक कर लेते हैं, कहीं 70 तो ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए, फिर हम मान लेते हैं, माना वस्तु का क्रय मूल्य है 70 रुपया। अगर क्रय मूल्य 70 है तो आपको कितने प्रतिशत की हानि पर बेचनी है? 70% के हानि पर बेचनी है। जितना क्रय मूल्य है उतने प्रतिशत की हानि पर बेचनी है। तब भैया विक्रय मूल्य कितना होगा? 70 गुणे 100 माइनस 70 करोगे तो होगा 30/100, 7 तिरिक 21 रुपया। यानी कि दोस्त जब आपका क्रय मूल्य होगा 70 रुपया और 70% की हानि पे बेचोगे तब भी विक्रय मूल्य होगा 21 रुपया। इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य 30 भी हो सकता है और 70 भी हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 30 और 70 दोनों। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं दोस्त। तो प्लीज इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और इस प्रश्न को जब भी आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले आप GTO मेथड का यूज करोगे, गो थ्रू ऑप्शंस मेथड का यूज करोगे। इसको मैं बेसिक से भी बता देता हूं, अगर आप डिस्क्रिप्टिव से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्टिव से देख लीजिए दोस्त। चलिए, मैं इस क्वेश्चंस को बेसिक मेथड से भी बता देता हूं। जैसे आप कहो कि सर बेसिक से बताइए, ऑप्शन से जब ना पता हो
तब कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए देखिए दोस्त, माना माना वस्तु का क्रयमूल माना वस्तु का क्रयमूल x है, तो कितने प्रतिशत हानि पे बेचोगे? x प्रतिशत हानि पर बेचोगे। तो इसलिए दोस्तों विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि बटे 100। विक्रय मूल्य कितना है? 21 है। 21 बराबर x गुणे 100 माइनस x बटे 100। 21 गुणे 100, 2100 बराबर 100x माइनस एक्स स्क्वायर। इन सबको इधर लेके आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 2100 बराबर 0। ऐसी दो संख्या खोजिए कि गुणा करने पे 2100 आए और जोड़ने पे 100 आए। तो 30 गुणे 70, 30 प्लस 70 बराबर 100 और 30 गुणे 70 बराबर 2100। तो इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 70x प्लस 2100 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन कर लो तो x माइनस 30, इन दोनों में माइनस 70 कॉमन है तो x कॉमन कर लो, x माइनस 30 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में आया x माइनस 30, दूसरे ब्रैकेट में मिला x माइनस 70 बराबर 0। तो यदि x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर आएगा भैया 30, और यदि x माइनस 70 बराबर 0 तो x बराबर आएगा 70। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य 30 भी हो सकता है और 70 भी हो सकता है। तो दोस्त यदि आप सबने क्वेश्चंस को समझ लिया है और आप सबको जो मैं बताया वह समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और मेरा सहयोग करिए। ये आपका चैनल है दोस्त, आप अपने चैनल को गेन करिए दोस्त। थैंक यू।